Hello everybody, welcome back to my YouTube channel, and if you're new here, welcome to my channel Life on the Go with Sanjana. So आज की वीडियो बनाने का मेन एजेंडा ये है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली आस्क दिस फ्रीक्वेंट क्वेश्चन फ्रॉम मी बहुत बारी, नॉट ओनली माई फ्रेंड्स एंड फैमिलीज बट माई कोलीग्स, एवरीबडी अराउंड मी, कि व्हाट आई एक्चुअली डू फॉर माई हेयर. हा 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 हा. मतलब इतने लंबे तो नहीं हैं, बट नो डाउट, टचवुड, द क्वालिटी ऑफ माई हेयर इज़ एक्चुअली वेरी गुड. टेक्सचर बालों का बहुत अच्छा है मेरे, एंड थिक भी काफ़ी है. सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि मैं अपने बालों पे क्या क्या यूज़ करती हूँ, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, कौन सा मैं हेयर केयर रूटीन यूज़ करती हूँ या मैं फॉलो करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल जो है ऐसे हैं, दे आर गुड, देयर टेक्सचर इज़ गुड. मतलब व्हाट एक्चुअली डू आई यूज़. सो इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट्स, माई हेयर केयर रूटीन एंड एवरीथिंग, जिसकी वजह से मेरे बाल जो है इतने अच्छे हैं. नाउ दीज डेज आजकल क्या हो रहा है, लोगों का बालों का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. मतलब बढ़ गया है एज इन बहुत हेयर लॉस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, ग्रे हेयर आने बहुत शुरू हो गए हैं. मतलब बहुत सारी चीज़ें दैट इज़ रिलेटेड टू द रिलेटेड विद योर हेयर, जो लड़के लड़कियां दोनों कैटेगरी जो है बहुत ज़्यादा इसको फेस कर रहे हैं. मतलब पहले आई हैव नेवर हर्ड सो मच अबाउट कि इतना ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, या फिर लोग इतना ज़्यादा पहले इतना ध्यान भी नहीं देते थे अपने बालों को लेके कि भाई यार अच्छा हेयर लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, मौसम की वजह से हो रहा होगा, या ऐसे हो रहा होगा, या वैसे हो रहा होगा. बट अब बहुत ज़्यादा लोग जो है कॉन्शियस हो चुके हैं अपने हेयर फॉल को लेके, हेयर लॉस को लेके. एंड वन ऑफ द मेन रीज़न जो है वो एक तो है हमारा जो हम केमिकल्स रेगुलरली बालों पे यूज़ करते हैं, चाहे वो हेयर स्पा है, चाहे वो मतलब वट एवर द ट्रीटमेंट्स दैट द फैंसी पार्लर्स दे ऑफर यू बाय सेइंग कि हाँ इससे आपके बालों का टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, या ये है या वो है, ब्ला 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 ब्ला. नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप लोगों को मैं बता दूं दैट नो डाउट मेरे बालों का टेक्सचर अच्छा है, बट ये नहीं कि आई डोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू माई हेयर. नो डाउट मेरे भी ग्रे हेयर है, ग्रे हेयर मेरे हैं, एंड मेरा भी हेयर फॉल होता है. जैसे वेदर चेंज होता है, मॉनसून्स में मेरा बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है. नाउ व्हाट ऑल आई एक्चुअली डू कि मैं सब चीज़ें अवॉइड कर सकूं, या अपना टेक्सचर मेंटेन करके रख सकूं, या डेंसिटी बालों की अच्छी रख सकूं. नाउ सबसे पहली चीज़ जो रिस्पॉन्सिबल है, या फिर जिसकी वजह से बहुत अच्छे हैं मेरे बाल, इज़ माई जीन्स. मेरे मॉम प्लस मेरे डैड दोनों के बाल बहुत ज़्यादा हैवी, मेरे डैड के बाल बहुत हैवी थे, एंड मतलब उनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा थी जैसे मेरी है. सेम इज़ द केस विद माई मदर. मेरे मदर के बाल भी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली मेरी तरह हैवी है, मतलब मेरे उनकी तरह हैवी है. सो द क्वालिटी, द टेक्सचर, द डेंसिटी, द थिकनेस जो मुझे वहाँ से मिली है वो मुझे मेरे जीन्स से मिली है, एंड इसीलिए आई एम अ ब्लेस्ड सोल विद रिगार्ड टू माई हेयर. दूसरी चीज़ ये है कि टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अपने बालों को लेके इतना कोई सीरियस रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ. मतलब वेरी नॉर्मल, वेरी रेगुलर, मतलब इतना कुछ खास नहीं है. नंबर वन, ग्रे हेयर मेरे भी हैं, बट व्हाट आई एक्चुअली डू, अगर मेरे ग्रे हेयर है, येस आई गो फॉर रूट टचअप्स. बट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बनाया हुआ है दैट चाहे जितनी मर्जी इमरजेंसी हो जाए या कुछ हो जाए, मैं 4 महीने में बस एक बारी जो है रूट टचअप करवाऊंगी, सिर्फ एक बारी. उससे पहले मैं बिल्कुल भी अपने बालों को जो है केमिकल्स के साथ नहीं छेड़ने वाली हूँ. नो डाउट मुझे कराने पड़ जाते हैं बिकॉज यहाँ फ्रंट पे बहुत ज़्यादा ग्रे अभी भी आप देख रहे हो आने शुरू हो गया, बट इट्स ओके, आई डोंट केयर, अच्छे लगते हैं, अल्टीमेटली बाद में भी आएंगे. सो मैं सबसे पहला रूल विच आई फॉलो इज, एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट टू इट, कि 4 महीने या 3.5 मंथ से पहले मैं बिल्कुल भी रूट टचअप नहीं कराती हूँ. येस, आफ्टर 3-4 मंथ्स आई गो फॉर द रूट टचअप, एंड वो करवा लेती हूँ, एंड वो अच्छा खासा मेरे बालों पे टिक जाता है. फॉर अराउंड 2-3 मंथ्स रह भी जाते हैं, जब पास पास जाते जाते जो है बाल जो है
ज़्यादा ग्रे होने शुरू होते हैं। नाउ दिस इज़ द मेन रीज़न। एक ये भी रीज़न है क्योंकि मैं ज़्यादा केमिकल्स यूज़ नहीं करती, एंड आई स्टिल रिमेंबर, मुझे लगता है 2-2.5 साल हो गए मैंने अपने बाल कलर भी नहीं करवाए हैं। आप देख सकते हो मेरे बालों पे बहुत ग्रे हेयर है, बट इट्स ओके। मतलब मैं आप लोगों को इसी टाइम पे जो है ये वीडियो बनाना चाहती थी, दिखाने के लिए। इट्स ओके गर्ल्स, इट्स ओके बॉयज, अगर आप लोगों को ग्रे हेयर की प्रॉब्लम आ रही है, इट्स वेरी नॉर्मल। आजकल सभी को हो रही है। हमारी डाइट, हमारा स्ट्रेस लेवल, पोल्यूशन इतना है, बहुत से रीजंस है जो इन फैक्टर्स को जो है अफेक्ट करती है, बट इट्स ओके। आप लोग क्या कर सकते हो, और ज्यादा ना बढ़े, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर सकते। देखो क्या होता है ना, जब आप रूट टचअप फ्रीक्वेंटली करवाना शुरू कर देते हो, देन आपके बालों को उस चीज की आदत पड़ जाती है, एंड देन रेगुलरली यू हैव टू गो फॉर इट। मैंने कई लोग देखे हैं जो 15 दिन के बाद भी अगर थोड़े से वाइट आ जाते हैं, दे गो फॉर द रूट टचअप। 1 महीने के बाद आगे वो रूट टचअप कराने लग जाते हैं। सो मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। एंड ऑल्सो वन थिंग, एक तरह का डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, जो प्रोडक्ट्स, जो हेयर केयर रूटीन मैं फॉलो करती हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आप लोगों को भी सूट करेगा। सो कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आप प्लीज़ एक बारी उसके इंग्रेडिएंट्स देख लें, एंड आप अपनी मर्जी से उन प्रोडक्ट्स को जो है यूज़ करें अगर दे आर सूटेबल फॉर यू। प्लीज़ आंख बंद करके कुछ भी मत करा करें कि हाँ भाई मैंने बोल दिया, या फिर किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया, या हमने यहाँ पे देखा, हमने वहाँ देखा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, ये ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लाइंडली डू नॉट फॉलो एनीबडी। किसी को भी हर चीज़ के पीछे ट्रस्ट मत करो। अगर उसको वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, एंड उसको वो सूट कर रहा है, उसको उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एंड दैट पर्सन इज वाउचिंग फॉर दैट थिंग, सो प्लीज उस चीज में आके बहक मत जाएं कि भाई हम भी मंगवा के यूज करते हैं और हमारे भी बाल वाल ऐसे हो जाएंगे। नो, डोंट डू दैट। आप प्लीज ट्राई करें, पहले ट्रायल बेसिस पर जाएं, और आपको अगर लगता है कि हाँ ये सूटेबल है, देन ओनली कंटिन्यू उसको करना, यूज करें। अदरवाइज प्लीज ऐसे ब्लाइंड एडवर्टाइजमेंट्स पे बिल्कुल भी मत जाएं। सो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं कोई भी फालतू की एडवाइस जो है रिगार्डिंग टू हेयर, येस नो डाउट इंस्टा यूज़ करते, ये करते आजकल हेयर केयर, ये कर लो, वो तेल यूज़ कर लो, ये तेल यूज़ कर लो, ये ऑयल यूज़ कर लो, या वो शैम्पू यूज़ कर लो, ये ट्रीटमेंट करवा लो। नो डाउट मैं भी पार्लर जब जाती हूँ तो मुझे बोलेंगे भाई आपके, मैडम आपके बाल बहुत ज़्यादा ये हो गए हैं, आप ऐसा करो, बोटॉक्स, पता नहीं कौन सी ट्रीटमेंट्स आजकल स्टार्ट हो चुके हैं। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली नॉट अवेयर अबाउट दिस, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी भी एक्स्ट्रा केमिकल्स अपने बालों पे लगाने के लिए। आप स्मूथनिंग करा लो, आप हेयर स्पा करा लो, आप ये करवा लो, वो करवा लो। मैं ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अपने बालों पे नहीं करवाती हूँ। एंड जो नो डाउट ये नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं करवाती हूँ। येस, आई गो फॉर हेयर वॉश। मैं हेयर वॉश कई बार करवाने जाती हूँ, एंड देन मैं ब्लो ड्राई भी करवा लेती हूँ। सो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, बट नॉट एनीथिंग एल्स। मतलब मार्केट में आजकल बहुत चीज़ें निकल आई हैं, बट आई डोंट फॉल फॉर देम। सो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को फॉलो करनी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्राई करिए जितना आप केमिकल्स मिनिमाइज कर सकते हैं उनको यूज करना, ये आपके हाथ में। इट्स ओके अगर ग्रे हेयर आ गए, इट्स ओके यार, कोई बात नहीं। देन ऑल्सो ट्राई करो, उसको लिमिट करने की कोशिश करो। इन मतलब अगर ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, अगर आपकी खुद की शादी है, देन ऑब्वियसली यू हैव टू गेट इट। बट देन सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, डोंट फॉल फॉर फेक एडवर्टाइजमेंट्स या ब्लाइंड एडवर्टाइजमेंट्स पे प्लीज़ फॉलो मत करें। पहले ट्रायल करें, एंड देन सी विच प्रोडक्ट एक्चुअली सूट्स यू द मोस्ट। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं करती हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सर्दियों में तो गर्मियों में नहीं चलता, बट सर्दियों में चल जाता है। मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार बाल धोती हूँ। मतलब प्लीज़ मुझे कमेंट मत करने लग जाना हाउ अनहाइजीनिक ये वो, नहीं, मेरे बाल, आई एम नॉट एट ऑल अनहाइजीनिक। मेरे को लगता है मैंने लास्ट बाल अपने फ्राइडे या सैटरडे को, शायद संडे को वॉश किए थे, एंड टुडे इज अगेन पूरा एक हफ्ता हो गया है, एंड आई डोंट थिंक सो अभी भी ज़रूरत है। ठीक है, सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ कि मैं बहुत लिमिटेड जो है हेयर वॉश करती हूँ, हफ्ते में एक बारी। सर्दियों में तो सिर्फ हफ्ते में एक बारी जो है, और इससे मेरा बहुत अच्छा सर जाता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा ऑयली। और अगर बाल ऑयली होने लग जाते हैं, देन आई टाई अप माई हेयर। सो ये चीज़ है। गर्मियों में नो डाउट अब 2 बारी बाल धोने ही पड़ते हैं, बिकॉज ऑफ द स्वेट एंड एवरीथिंग, ह्यूमिडिटी हो जाती है, देन वी नीड टू वॉश की 2 बारी बाल धोने पड़ते हैं, वो मजबूरी होती है। सो थर्ड थिंग दैट आई यूज़ इज़ कि मैं सबसे कम से कम जो आई ट्राई कि मैं बालों को जो है वॉश करूं। उससे भी जो क्या होता है ना, अगेन वी आर जस्ट पुटिंग ऑन द केमिकल्स ऑन आवर हेयर, उससे क्या है, नुकसान ही होगा। सो ये एक चीज़ मैं करती हूँ।
चौथी चीज़ जो मैं फॉलो करती हूँ फॉर माय हेयर, एक तो मैं रेगुलर कट्स लेती हूँ, मतलब मैं ट्रिमिंग वगैरह करवाती रहती हूँ, जिसकी वजह से क्या है मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। एक टाइम पे तो मेरे बाल काफ़ी लंबे होते थे, बट देन मैंने इनको कटवा कटवा के इतना कर लिया, बट देन मेरे बालों की ग्रोथ अच्छी है, वो अच्छे अपने आप अपने टाइम पे बढ़ जाते हैं। सो आप लोग भी क्या कर सकते हो, रेगुलरली क्या किया करें, 2-3 महीने में या 6 महीने में एटलीस्ट एक बारी जो है ट्रिमिंग वगैरह या अच्छा कट वगैरह आप लोग ले सकते हैं। देन नेक्स्ट चीज व्हाट आई डू इज ऑयलिंग। नाउ ऑयलिंग, बहुत लोग बोलेंगे कि हमने सुना है ऑयलिंग करने से ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। नो डाउट, ऑयलिंग करने से ये जो हमारे बालों की ब्रेकेज है ये होती है। सो क्या करना चाहिए आपको, ज़्यादा जब भी आप ऑयलिंग कर रहे हो ट्राई करें आप नीचे ऐसे, मतलब इतना प्रेशर लगा के बालों पे ऑयलिंग मत करें। रूट्स पर अच्छे से मसाज करके, आजकल तो बहुत अच्छे स्कैल्प मसाजर भी मिलने लग पड़े हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एंड ऑयलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ऑयल जो मेरे को लगता है इट्स बीन अराउंड 12-15 ईयर्स जिसको मैं रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ, वो है केश किंग ऑयल। नाउ अगेन वो अगर मुझे सूट कर रहा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी वो आपको भी सूट करेगा। कोकोनट ऑयल हो गया, आमंड ऑयल हो गया, या मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो मस्टर्ड ऑयल की मुझे जो फ्रेग्रेंस है वो ही बिल्कुल पसंद नहीं है। नो डाउट उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग मस्टर्ड, अगर आपके डैंड्रफ है या कुछ है तो आप मस्टर्ड ऑयल सर्दियों में दही और नींबू लगा के भी कर सकते हो, बट बी वेरी केयरफुल। अगर किसी को ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है तो ये जो है मत ट्राई करें, ठीक है। तो हम ये चीज़ मैं व्हाट आई डू इज ऑयलिंग। ना ऑयलिंग ऐसा नहीं है कि मैं एवरी वीक करवाती हूँ, नो, इट्स एक महीने में मैं 2 बारी ऑयलिंग करवाती हूँ। आफ्टर 15 डेज एज एंड व्हेन मेरा अगर मूड करेगा तो मैं करवा लेती हूँ। और ऑयलिंग करवा के आई कीप इट फॉर अराउंड, और ये है कि मैं रात को तेल लगा के नहीं सोती हूँ। उससे भी क्या होता है कि हेयर ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। सो मैं तेल जो है, ऑयल जो है दिन में लगवाती हूँ जिस दिन मेरे को काम से छुट्टी होती है, और आराम से मैं 1-2 घंटे या 3-4 घंटे लगा के रखती हूँ, एंड देन आई वॉश माई हेयर। सो ऑयलिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि काफ़ी हेल्प करता है आपके बालों को एक नरिशमेंट देने के लिए, आपके स्कैल्प को एक नरिशमेंट देने के लिए। सो आप कोई भी तरह का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आजकल मार्केट में इतनी तरह के ऑयल्स हैं, बट अगेन डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनी ऑफ द ऑयल्स, क्योंकि कई बार हम गलत प्रोडक्ट यूज़ करने से भी हम अपने बालों का सत्यानाश कर लेते हैं। सो एक चीज़ हम कर सकते हैं कि ऑयलिंग जो है मैं रेगुलर बेसिस पर करती हूँ। नेक्स्ट जो है व्हाट आई एक्चुअली डू फॉर माई हेयर इज, मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, आई शो यू नाउ। जैसे अभी विंटर्स चल रही हैं, विंटर्स में क्या होता है, मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो है कभी कभी आ जाती है, क्योंकि हम लोग गर्म पानी से बाल धोते हैं, कैप्स वगैरह डाल के रखते हैं, मौसम भी ऐसा होता है, तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम आ जाती है। बट अभी बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है, प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। एंड वो कैसे सॉल्व हुई, मैं बहुत टाइम से बहुत एक अच्छा शैम्पू ढूंढने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं पार्लर में जाती थी, हर हफ्ते पार्लर में जाना पॉसिबल नहीं होता था, कन्वीनियंट नहीं होता था वहाँ पे जाके एंटी डैंड्रफ हेड वॉश लेने के लिए। सो कई बार बिजी होते या इमरजेंसी चाहिए, देन उन सर्कमस्टांसेस में इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट कि मैं पार्लर की तरफ भागूँ। सो मैंने काफ़ी सर्च किया एंड अल्टीमेटली मुझे बहुत रिव्यूज़ वगैरह देखे एंड फिर मैंने ये एक शैम्पू ऑर्डर किया। नाउ इट्स अ वेरी गुड शैम्पू, आई रियली लाइक्ड इट। मतलब मैंने इसको 2-3 बारी इसको यूज़ कर लिया, एंड यू वोंट बिलीव, मेरे को फर्स्ट वॉश में ही मेरा सारा डैंड्रफ जो है वो उड़ गया था विद इन फर्स्ट वॉश। सो ये नेचुरली का एंटी डैंड्रफ शैम्पू है विद सुपर फूड्स, इट सेज हेम्प एंड सेज। एंड मतलब ये गारंटी करते, मैंने रिव्यूज़ में जब पढ़ा था काफ़ी लोगों ने, आई हैव गॉट दिस फ्रॉम ब्लिंकिट, ये नाइका पे भी अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हो। एंड मतलब अगर आपको सूट करेगा तो उन्होंने काफ़ी अच्छा वहाँ पे रिव्यूज़ दिया हुआ था कि विद इन 1 वॉश, सेकेंड वॉश जो है पूरा डैंड्रफ जो है उड़ गया था। सो आई डिसाइडेड कि वाई नॉट, आई शुड ट्राई दिस। सो ये एक शैम्पू है एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत प्यारी है और मुझे बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस लगती है। So this is the shampoo that I am using these days
और काफ़ी अच्छा शैम्पू। अगर किसी को भी सर्दियों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम या फिर कोई भी इशू रहता है विद रिगार्ड टू डैंड्रफ या इची स्कैल्प, उसके लिए काफ़ी अच्छी यूज़ हो जाएगी। देन फॉर द कंडीशनर, अगेन आई एम यूजिंग दिस कंडीशनर फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स। जब ये मार्केट में आया ही था, ये पर्पल वाला लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड के साथ इसका शैम्पू, इट सेज 27 आवर्स मॉइस्चर सीलिंग कंडीशनर। नाउ इससे क्या है, डी टैंगल हो जाता है एंड अच्छा खासा बालों में मॉइस्चर हो जाता है, एंड वट एवर इट सेज इट एक्चुअली डज टू योर हेयर। और ये मेरे को बहुत अच्छा सूट किया हुआ है। सो दिस इज द कंडीशनर दैट आई एम यूजिंग एंड आई एम नॉट यूजिंग इट अभी से यूज करना शुरू नहीं किया। आई हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट आई थिंक 2.5 ईयर्स। जब से मार्केट में आया है मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया है, उसके बाद देयर इज नो फुल स्टॉप। एंड अगर मुझे डैंड्रफ है, जैसे विंटर्स है अभी, अगर ये वाला, अगर मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है, देन मैं इसी का ही शैम्पू भी यूज कर लेती हूँ, अगेन विच इज द सेम लॉरियल का, विच हैज द हाइलुरोनिक एसिड एंड 72 आवर्स मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू। अगेन इट इज़ अ वेरी गुड शैम्पू एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। सो ये शैम्पू एंड कंडीशनर जो है मैं यूज़ करती रहती हूँ। एंड ऑल्सो there's this shampoo called Monday, ये शैम्पू एंड प्लस कंडीशनर। नाउ ये यहाँ से नहीं मिलता है, आई गॉट दिस फ्रॉम कैनेडा। सो ये भी एक शैम्पू है विच आई हैव बीन यूजिंग इट। इसका कंडीशनर भी आई हैव बीन यूजिंग इट कई बारी। जब बाल जैसे मॉनसून्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, टैंगल हो जाते हैं, एकदम झाड़ू टाइप बन जाते हैं, देन फिर उन दिनों में मैं जो है ये शैम्पू यूज करती हूँ। सो ये मंडे का है। सो इट्स अ वेरी गुड कंडीशनर एंड प्लस शैम्पू। इट सेज SLS फ्री, पैराबेन फ्री, क्रुएलिटी फ्री, एंड इट्स फॉर फ्रीजी एंड डल हेयर, उनको नरिश करने के लिए दिस शैम्पू एंड कंडीशनर दैट आई हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स। बस एक यही प्रोडक्ट है जो मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया है अपने कार्ट में, बट एक्चुअली इट इज़ अ वेरी गुड शैम्पू एंड ये काफ़ी अच्छा उसने मेरे बालों को जो है ट्रीट किया है विथ रिगार्ड टू इची स्कैल्प एंड डैंड्रफ। नाउ फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत से लोग भी यूज़ करते हैं, विच इज़ सिरम आफ्टर वॉश। सो मैं आई एम नॉट मच फॉन्ड ऑफ यूजिंग सिरम्स। मैं सिरम सिर्फ तभी यूज़ करती हूँ जब मुझे कहीं पर जाना होता है या फिर मुझे अपने बालों को सेट करना होता है, क्योंकि सिरम से क्या है, मेरे बाल बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं। सो सिरम्स के ऊपर मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादा उन पे खर्चा नहीं करती हूँ। मैंने एक बहुत छोटू सी ये बॉटल, अगेन इट्स फ्रॉम लॉरियल, लेके रखी हुई है। इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सिरम एंड ये कहता है कि हर एक एशियन हेयर स्टाइल्स को सूट करती है। नाउ ये वाली बॉटल मुझे लग रहा है लास्ट 6-7 मंथ से मेरी अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई, बिकॉज मैं सिरम्स बहुत कम यूज़ करती हूँ। वेरी रेयर आई यूज़ कि सिरम्स को मैं यूज़ करती हूँ, जब मेरा मन करता है ओनली देन आई यूज़ द सिरम। देन उसके बाद अगर पार्लर में तो गई हूँ, देन अच्छा खासा मेरा ब्लो ड्राई हो जाता है। देन यही ब्लो ड्राई जो है मेरा फॉर अराउंड 1 वीक निकल भी जाता है। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है विद रिगार्ड कि मुझे बाल सेट करने हैं या ख़राब हो गए या कुछ हो गया। बट अदरवाइज अगर मैं घर पर हूँ या फिर मुझे अपने घर पर ही बालों को सेट करना है, तो फॉर दैट आई हैव दिस माई वंडर प्रोडक्ट विच इज़ फ्रॉम डायसन। सॉरी बहुत गंदा हो रखा है, बट दिस इज़ माई डायसन। इसके अंदर सारे वो इक्विपमेंट्स है विद रिगार्ड, अगर आपको ड्राई करना है, कर्ल्स डालने हैं, सॉफ्ट कर्ल्स डालने हैं, स्ट्रेट करने हैं, ब्लो ड्राई करना है। सो दिस इज़ द वन प्रोडक्ट दैट आई हैव बीन यूजिंग फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। डायसन यूज़ कर रही हूँ मैं काफ़ी टाइम से। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आई लाइक्ड अबाउट इज़ कि ये हीट प्रोटेक्टेड है। ये सिर्फ नेचुरल हीट को जो है यूज़ करता है, इसके इनहेरेंट जो है कोई भी नहीं होती है, एंड इससे बाल जो है डैमेज नहीं होते हैं। दिस इज़ वट दे से एंड आई एम नॉट पुटिंग एनी काइंड ऑफ, यहाँ पे कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, तो प्लीज़ इट कैन बी कॉन्ट्राडिक्टेड। सो येस, मेरे को ये बहुत अच्छे से जो है, एंड नो डाउट है मुझे बहुत अच्छे से ये प्रोडक्ट जो है सूट करता है। एंड उसके बाद जब ये बाल वाल सेट कर लेती हूँ, आई यूज़ दिस बी ब्लंट का हॉट शॉट फिनिश स्प्रे है। अगर मैंने कर्ल्स या फिर ब्लो ड्राई किया है, ओनली देन आई यूज़ इट। अदरवाइज बहुत रेयर है कि मैं इसको भी यूज़ करूँ। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स। सो ये बेसिकली सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अपने बालों पे जो है काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, जो मतलब मुझे सूट भी किए हैं बहुत टाइम से। एंड वन प्रोडक्ट जो मैंने आपको अपनी एक बहुत पहले एक वीडियो में भी कहा था दैट इट हैज़ डन वंडर्स टू माई स्किन एंड टू माई हेयर इज़ दिस castor oil. Now one of my friends suggested me this. उसने मुझे बोला कि ये लगाओ
एंड ऑब्वियसली 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगाने से कुछ नहीं होगा. इट्स गोइंग टू टेक टाइम. गुड थिंग्स टेक टाइम. सो आई हैव बीन यूजिंग दिस कैस्टर ऑयल फ्रॉम लास्ट, आई थिंक नाउ इट्स बिन लाइक 3 months आई गेस. एंड रात को मैं जो है इसको बेली बटन पे लगाती हूँ. एंड ये जो है अच्छा रहता है. नाउ एज इट सेज, इट प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, शाइन, इट हाइड्रेट्स द स्किन्स एंड रिड्यूसेस द रिंकल्स. नाउ यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप इसको डायरेक्ट बालों पे भी यूज़ कर सकते हो. कई लोग इसको जो है अपने आईब्रोज पे भी यूज़ करते हैं कि उनकी एक अच्छी सी हेयर ग्रोथ हो सके. अपने फेस पे डायरेक्टली लगा लेते हैं, लिप्स पे लगाते हैं ताकि वो प्रॉपर हाइड्रेट हो सके. बट मैं इसको बेली बटन पे लगाती हूँ रात को सोने से पहले. एंड दिस हैज़ डन वंडर्स टू माई स्किन एंड ऑल्सो टू माई हेयर. इससे नो डाउट बालों का टेक्सचर अच्छा हुआ है. बालों का टेक्सचर अच्छा था बट इससे नो डाउट इट हैज़ एडेड टू इट ऑल्सो. एंड नो डाउट मेरी स्किन में बहुत अच्छे इसने चेंजेस लाने शुरू किए. नाउ दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव बीन यूजिंग. आपको मैंने प्रोडक्ट्स बताया. इसके अलावा व्हाट आई एक्चुअली डू इज़, जो मुझे लगता है मुझे बहुत टाइम से ये चीज़ सूट करती है. कई लोगों को रेगुलरली 2-2 मिनट बाद जो है कोम करने की आदत होती है अपने बालों की. व्हाट दे डू, अच्छा कंघी दिखी है, चलो जी ब्रश दिखा, चलो जी चलो जी चलो जी, बस व्हाट दे डू इज कोम करते रहेंगे. नाउ मैं सिर्फ दिन में 2 बारी, एक जब सुबह काम पर जाऊंगी एंड देन रात को, मैं सिर्फ 2 बारी कोम करती हूँ. एंड आई अवॉइड कि मैं इसको यहाँ पे ना करूँ. उससे क्या होगा, एक तो पहली चीज़ है मेरे बाल ऑयली नहीं होते उससे बिल्कुल भी, क्योंकि आप बार बार अपने बालों को जितना छेड़ोगे, कोम करोगे, बाल ऑयली होंगे, देन आपको धोने पड़ेंगे अगेन, वही सब कुछ. और दूसरा चीज़ है, अब मैं ज़्यादा कोम नहीं करूँगी, प्रेशर नहीं डालूंगी तो मेरे बाल टूटते भी नहीं हैं. सो ये मैं एक चीज़ काफ़ी टाइम से फॉलो, ये प्लीज़ आप ये तो आप आराम से ट्राई कर सकते हो. जिसको भी बहुत ज़्यादा कोम वगैरह करने, ब्रश करने की आदत है, आप ट्राई करो दिन में 1 या 2 बार करने के लिए. एंड यू विल सी हाउ अमेजिंग रिजल्ट्स यू विल गेट फॉर योर हेयर. आपके बाल बिल्कुल ऑयली नहीं होंगे और हफ्ता आपको लगेगा ही नहीं कि भाई मेरे बाल ऑयली हुए हैं. एंड प्लस आपके बालों की जो ब्रेकेज है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्चुअली डू. आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी कोम्स भी चल पड़ी हैं कि भाई आप वुडन कोम यूज़ कर सकते हो, बैम्बू की यूज़ कर सकते हो. सो मैं आई एक्चुअली डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि मैंने वो चीज़ कभी यूज़ करी ही नहीं है. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव बीन यूजिंग फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स, जो मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ. एंड जो स्किन हेयर केयर जो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ. सो बेसिकली एंड प्लस ऑल्सो आजकल क्या हो गया है, स्ट्रेस लेवल हम लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट इज़ एडिंग टू दैट प्रॉब्लम. सो ये भी एक चीज़ हो गई है. एंड जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, जैसे बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, नो, वहाँ की पानी की क्वालिटी ऑल्सो इट्स नॉट दैट गुड, जिसकी वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, उनको हेयर इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, हेयर प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं. तो ये भी बहुत, इफ़ यू आर लिविंग इन अ स्मॉल टाउन, स्मॉल सिटीज़, यू आर एटलीस्ट यू आर ब्लेस्ड कि आपको किसी भी तरह के पॉल्यूटेंट्स जो हैं या फिर केमिकल्स जो हैं, इट्स नॉट गोइंग इनटू योर बॉडी इन अ वेरी लार्ज एंड अ मैसिव क्वांटिटी. सो ये भी बहुत चीज़ें जो हैं ऐड करती हैं. सो आई थिंक दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव बीन यूजिंग. और आप लोग बहुत टाइम से, बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे व्हाट आई एक्चुअली डू फॉर माई हेयर. सो दीज आर द सिंपल थिंग्स दैट आई एक्चुअली डू फॉर माई हेयर. नथिंग फैंसी, कुछ भी एक्सपेंसिव मैं यूज़ नहीं करती हूँ जो आउट ऑफ बजट जाके आपको भी लगेगा. इट्स वेरी कॉमन. और मैं आज बाल भी अपने ऐसे लेकर आई हूँ. इट्स बिन लाइक 6-7 days आई हैव नॉट वॉश्ड माई हेयर, टू शो दैट कि भाई मैं कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं पूरा टाइम ही मेरे बाल टिच रहते हैं. सो ये भी मेरे बालों की सिचुएशन होती है. यू कैन सी द ग्रे hair, they are shining, but I like it. It's okay, I look wise. So these are the products and this is the kind of the hair care routine that I have been following. आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको अगर आपको ठीक लगता है, अगर आपको सूट करता है. एंड डू कमेंट, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ताकि मैं ऐसी की वीडियोस और अच्छी मोटिवेट होके बनाती रहूं एंड आप लोगों से बातें करती रहूं. एंड so thank you. I'll see you in the next one with the new hotshot topic. आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे अगली वीडियो किस पे बनानी है. आप कमेंट डाउन, प्लीज कमेंट बिलो टू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ द वीडियो दैट यू वांट टू विश टू सी नेक्स्ट. So I'll try to make it on it. So till then, take care. See you in the next one. Bye bye. And please don't forget to like, share, subscribe and comment.